बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम जोलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारी 10th की न्यू केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक कौन कौन से गैस लॉज वजूद में आए। असल में ये गैस लॉज जो हैं वो बिहेवियर हैं गैसेस के बिहेवियर के मुतालिक ये लॉज हैं। यानी अगर हम प्रेशर में तब्दीली लाएं तो गैस में क्या तब्दीली आएगी, अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर में तब्दीली लाएं तो उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, अगर हम किसी गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें अगर हम चेंज लाते हैं तो फिर क्या तब्दीली आएगी। ये बिहेवियर्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये गैसेस के लॉ बनाए गए हैं। गैसेस के 3 लॉज हैं बेटा, ये हम बताते हैं आपको। पहला लॉ आपका बॉयल्स लॉ, दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ, तीसरा एवोगाड्रोस लॉ। जो सबसे पहला लॉ है बेटा वो बॉयल्स लॉ है और ये बॉयल्स लॉ हमें वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। इसी तरह चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के मुतालिक बात करता है। इसी तरह अगर हम एवोगाड्रोस लॉ की बात करें तो बेटा ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में डिस्कशन करता है, इसके दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। हम सबसे पहले जो लॉ पढ़ेंगे वो बॉयल्स लॉ है। एक आयरिश केमिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट बॉयल्स था उसने ये लॉ पेश किया। आइए इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है और आपने इसी तरीके से ही जो है आपने बोर्ड के पेपर में प्रेजेंट करना है ताकि तरतीब रहे और देखने वाला जो एग्जामिनर है उसको हर एक पॉइंट समझ आ जाए और आपके नंबर बेहतरीन बन जाएं। पढ़ते हैं बेटा, स्टेटमेंट क्या है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को जो लॉ डिस्कस करता है, हमने अभी कहा था ये वॉल्यूम और प्रेशर को जो डिस्कस कर रहा है दैट इज बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। अब हम बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। कितनी चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है देखिए यहाँ पर, वॉल्यूम और प्रेशर। यानी इस जो लॉ के अंदर जो चीज हम फोकस करेंगे वो गैस का वॉल्यूम और प्रेशर ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, बाकी किसी चीज को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ना ही टेम्परेचर को डिस्कस किया जाएगा, ना ही नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस किया जाएगा। जिन चीजों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली बेटा आपने वो माइंड में रख लेनी है कि वो कांस्टेंट है। यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के यानी जो मास है गैस का वो भी कांस्टेंट है। अब डिस्कशन किसके मुतालिक होगी इस गैस में? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। जो दी गई गैस है हमें उसका जो वॉल्यूम होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन किया है, यानी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास और उसका जो प्रेशर है इन ये दोनों आपस में बेटा क्या होंगे? अभी आपने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने ये भी बात कर दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या चीज होगी? वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज आएगी। टेम्परेचर इस लॉ में कांस्टेंट रखा गया है। इसको मैथमेटिकली अगर हम डिस्कस करें तो ये देखें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू इट्स प्रेशर। ये अपने वॉल्यूम जो है गैस का इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कब? जब कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे और टेम्परेचर भी बेटा कांस्टेंट रहेगा इस लॉ के अंदर। और यहां V से मुराद क्या है? वॉल्यूम, और P से मुराद क्या है? प्रेशर। अच्छा जी, अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल्स भी इस अपने लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं बेटा। उसने 2 जे शेप ट्यूब्स ली, एक ये जे शेप ट्यूब है, दूसरी ये जे शेप ट्यूब है।
आपको स्टेप बाय स्टेप बेटा समझा रहा हूं, हर चीज समझते जानिए अपने साथ साथ। अच्छा, अब यहां पर दूसरे नंबर पर ऐसी ट्यूब उसने ली जिनका ये जो सिरा है बेटा ये ओपन था और ये क्लोज था। अब इसके अंदर गैस ली और यहां से इसने मरकरी डाली। मरकरी एक धात है, मेटल है, भारी धात है। जब उसको डाला तो इस धात ने इस पे प्रेशर डाला। अब बेटा हुआ क्या कि इस वक्त थोड़ी डाली उसने, पहले रॉबर्ट बॉयल ने थोड़ी मिकदार में जो है वो मरकरी डाला। उसमें क्या हुआ कि ये जो गैस थी ये नीचे होते होते प्रेशर की वजह से, मरकरी के प्रेशर की वजह से इसका लेवल यहां तक रहा। अब इस नोट किए जाने वाले गैस के लेवल को, ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है इस ट्यूब के अंदर, ये ट्रैप्ड एयर है या बबल है, यानी बुलबुला समझ ले। दूसरे लफ्जों में गैस का बुलबुला है या कैदशुदा गैस है। अच्छा, जो किस वजह से पैदा हुई, यहां से जब हमने मरकरी को डाला तो मरकरी ने प्रेशर डाला जिसकी वजह से यहां पर ये एयर जो है ये ट्रैप्ड हो गई बबल की सूरत में। और इस गैस को या एयर को, इसके वॉल्यूम को बेटा हमने क्या कहा, दैट इज V1। इसको क्या कहा, ये V1 है। और जब आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला है, जो आपने अपना मरकरी के जरिए थोड़ा सी मरकरी की मिकदार डाल के इस पे प्रेशर डाला था गैस पे, तो ये जो प्रेशर है ये P1 है। हमने इसको P1 से जाहिर किया। अब इनिशियल प्रेशर ऑफ मरकरी लेवल, ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये जो मैंने शेड किया है, इस वक्त ये इनिशियल प्रेशर ऑफ मरकरी लेवल है। यानी मरकरी को जब हमने शुरू में थोड़ा थोड़ा इसने रॉबर्ट बॉयल ने डाला तो ये जो पहला प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर इसको इसने कहा और इसको P1 का नाम दिया गया। यानी इस वक्त जो था प्रेशर, समझे, फर्ज किया हम मान लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर था। अब उसने क्या किया, अगले स्टेप पर इसी जे शेप ट्यूब के अंदर इसने क्या किया बेटा कि और मरकरी डाला, मरकरी की मिकदार इसने बढ़ा दी। यानी यहां अगर 1 एटमॉस्फेयर थी, इसने यहां 2 कर दिया इस प्रेशर को। तो प्रेशर क्या हो गया, यहां अगर 1 था तो यहां क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या हुआ, प्रेशर डबल्ड हो गया। अब प्रेशर डबल करने से हुआ क्या, ये जो ट्रैप्ड एयर थी यहां पर, ये जो मुकय्यद बबल है या गैस है, ये जो एयर थी, आप ये देखिए ये खाली जगह जितनी है इससे ये खाली जगह आधी बच गई। ठीक है, यानी ये अगर इतनी है, समझ लें कि ये इतनी थी तो ये इतनी रह गई प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैस के लिए। यहां ये जो ट्रैप्ड एयर थी ये आधी हमें नजर आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर जब हम डबल करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकेम 1/2 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम ये था और इसका हाफ हो गया यहां पर। ये कौन सा है, V2 है। इस वॉल्यूम को हमने V2 कहा, जो प्रेशर बढ़ाने के बाद 1/2 हो गया है। उस प्रेशर को बेटा हमने क्या कहा, P2, और इस वॉल्यूम को हमने क्या कहा, V2। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट क्या निकला अब आपके सामने है कि प्रेशर अगर डबल किया जाए तो वॉल्यूम जो है वो इनिशियल या ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/2 हो जाता है। तो अब ये बात हमारे रिजल्ट के तौर पर सामने आई कि अगर हम प्रेशर डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम गैस का क्या हो जाता है, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/2 हो जाता है, आधा रह जाता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ऑन गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ये जो गैस के अंदर जो प्रेशर है, ये गैस के अंदर जो प्रेशर है बेटा ये कैसे होता है और कहां से आता है। ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर बेटा जो प्रेशर होता है गैस का,
वो किस वजह से होता है? ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं और ये हर तरफ रैंडमली मूव कर रहे हैं और कोलाइड एक दूसरे से भी कर रहे हैं और बर्तन की दीवारों से भी कोलिजन इनकी हो रही है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रेशर गैस के अंदर होता है ना, वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपस में भी कोलिजन होती है उनकी, और जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसके साथ भी उनका टकराव होता है। इस वजह से जो है गैस के अंदर प्रेशर एक्सर्टेड होता है। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, इसको मैंने थोड़ा सा आसान करके इसी स्टेटमेंट को यहां जो लिखा कि जो प्रेशर है ये डायरेक्टली है किसके? विद द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। यानी अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बेटा क्या होगा? वो कम होगा। अच्छा, अब ओवर टाइम, यानी जो हमें टाइम दिया गया है पर यूनिट टाइम, जिस टाइम में हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस टाइम को हमने क्या कहा? पर यूनिट टाइम। अब इसी को स्टेटमेंट की सूरत में मैंने आगे लिखा है, प्रेशर चेंजेस डायरेक्टली। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो ये डायरेक्टली असर करती हैं विद द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, कि नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स भी उसी तरह से ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं, यानी विद द वॉल पर यूनिट टाइम, कंटेनर की दीवारों के साथ उतना ही ज्यादा टकराव होगा जितना ही ज्यादा कोलिजन होगी। कोलिजन ज्यादा होगी, टकराव ज्यादा होगा, तो प्रेशर इसका मतलब ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? बेटा ये आपके पास समझ ले, एक कंटेनर है या एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ये एक मूवेबल पिस्टन है, ऐसा पिस्टन जिसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये मूवेबल पिस्टन है, या वेट समझ लें, वजन समझ लें, आप इतना याद रख लें बस, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया? इस पिस्टन को इसके ऊपर रखा। इस वक्त ये जो गैस है हमारे पास, ये जो गैस अंदर मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इस वक्त कैसे हैं? एक दूसरे से दूर दूर हैं। इस वक्त गैस का ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा? V1। जब हमने ज्यादा प्रेशर नहीं किया तो थोड़ी सी तब्दीली की प्रेशर के अंदर, तो ये जो वॉल्यूम है ये V1 है। हमने फिर क्या किया? दूसरे स्टेप पे बेटा दो पिस्टन्स रख दिए, यानी वेट बढ़ा दिया गैस के ऊपर। जब आपने दो पिस्टन्स रखे तो बेटा क्या हुआ कि P2 इसको कहा, प्रेशर आपने बढ़ा दिया है। प्रेशर बढ़ाने से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। अब इसी बात को मैंने रिजल्ट की सूरत में लिखा यहां कि इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया है तो डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज। तो ये देखें, यहां फासले ज्यादा थे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यहां डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? कम हो गया। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया है। जब प्रेशर बढ़ाया है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। तो इस वक्त इस वॉल्यूम को हमने V2 कहा है। अच्छा, अब यहां पर एक बात मैंने नोट करके बताई है कि नोट ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर हम नहीं तब्दील कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम बॉयल्स लॉ में। ये बात याद रखनी है आपने, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, क्या हुआ? प्रेशर कम था तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के वो एक दूसरे से दूर थे। जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हो गए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। अब जब ये हालत हो गई, डिस्टेंस कम हो गया, तो इसका असर क्या होगा? इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस पे असर क्या होगा बेटा? जाहिर बात है, वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू वन ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, यहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर थे, डिस्टेंस पर थे। जब हमने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ये देखो ये सुकड़ के इतनी हो गई गैस, यहां ज्यादा थी, यहां क्या हो गई?
कम हो गई तो वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा रह गया। ये देखिए यहां आप देख सकते हैं वाई, ऐसा क्यों हुआ, ये भी रीजन हम बताते हैं क्यों। बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम था ज्यादा था, मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए थे, ये यहां से यहां तक ये वॉल्यूम ज्यादा था। अब यहां से यहां तक ये वॉल्यूम क्या हो गया, स्पेस या जगह कम हो गई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो गई, जो स्पेस है वो कम हो गई। बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल्ड, ये देखो यहां खुले खुले, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डबल हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के हिसाब से, यानी जितना हमारे पास वॉल्यूम है उस जगह पे, उस स्पेस पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ढेर सारे हो गए, डबल हो गए हैं। पहले तो फैले हुए थे प्रेशर देने से पहले। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला कि कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया विल बी डबल्ड। जाहिर बात है, आगे देखिए यहां दूर थे, जब मॉलिक्यूल्स दूर थे तो कोलिजन क्या होगी, कम होगी। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें यहां इनकी एक दूसरे से कोलिजन जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनके दरमियान कोलिजन या जो टकराव है मॉलिक्यूल्स का आपस में वो बढ़ जाएगा। कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया विल बी डबल्ड। अब इस एरिया में हमने जो वॉल्यूम कम किया है, इस कम वॉल्यूम वाले एरिया में क्या होगा, कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया विल बी डबल्ड, कोलिजन भी डबल हो जाएगी। जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब रिजल्ट ऑफ डबलिंग कोलिजन, जब कोलिजन डबल हो गई तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब हम ये देखते हैं, प्रेशर ऑफ गैस विल बी डबल्ड। जाहिर बात है, कोलिजन को ही तो प्रेशर कहते हैं, तो कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है उसी को ही तो प्रेशर कहते हैं ना बेटा हम। तो जब कोलिजन डबल हो रही है तो प्रेशर भी गैस का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी डबल्ड। अच्छा, यहां हमने एक बात की, हमारी डेली लाइफ में जो एग्जांपल है इसको डिस्कस करने से पहले एक दफा दोबारा मैं इसको जरा रिवाइज कर देता हूं बेटा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन कंटेनर, जो कंटेनर की दीवारों पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। जो कोलिजन कंटेनर की वॉल्स के साथ होती है और उसकी मॉलिक्यूल्स की आपस के साथ होती है, उस कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है। सिंपल सी बात। हमने ये कहा कि प्रेशर चेंजेस जो होती हैं डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, वो डायरेक्टली असर रखती हैं। कोलाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स अगर कम है तो प्रेशर कम होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर हमने ये बात की कि अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो उसका असर क्या होगा। जब हमने प्रेशर बढ़ाया है बेटा तो प्रेशर बढ़ाने का असर क्या हुआ, हमने यहाँ P1 था तो एक पिस्टन यहां रखा हमने, तो इस वक्त जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। जब हमने दो पिस्टन रखे, वेट बढ़ाया यानी मूवेबल दो पिस्टन रख दिए, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया। जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये प्रेशर बढ़ाने से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया तो ये एक दूसरे के करीब आ गए। जब एक दूसरे के करीब आ गए तो कोलिजन बढ़ गई। जब कोलिजन बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया। लीजिए, हमारा बॉयल्स लॉ कंप्लीट हुआ। इसकी डेली लाइफ के एक एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं बेटा, कि सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं हम, जो इंजेक्शंस होते हैं उनको अगर हम पुलिंग द प्लंजर, प्लंजर ये होता है पीछे वाला हिस्सा जो इसको पकड़ के खींचते हैं, इसको प्लंजर कहते हैं, जिसको दबाते हैं या खींचते हैं ये प्लंजर कहलाता है। अच्छा, अगर हम इसको पुल करें, पुल का मतलब ये है कि अपनी तरफ खींचें, यानी ये यूं है, इसको ये यूं पीछे की तरफ अगर हम खींचें तो होगा क्या, इसका असर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहां पे स्पेस ढेर सारी बच जाएगी, वॉल्यूम ढेर सारा हो जाएगा तो स्पेस इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर इनसाइड द डिक्रीज। और जो प्रेशर होगा आगे, जो हमारे पास जो भी चीज है उस पे प्रेशर क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इनसाइड डिक्रीजेस, वो कम हो जाएगा। वाइस वर्सा पुशिंग, और इसी तरह ही पुशिंग के साथ होगा। अगर हम पुश करेंगे प्लंजर को तो ये देखें, ये हम अगर प्लंजर को
पुश कर रहे हैं तो पुश करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पुश करने से। ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है डेली लाइफ की, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये बेटा आज का लॉ था जिसको हमने समझा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।